अस्सलामु अलैकुम। अल अली ग्रुप में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मैं DHA फ़ेज़ 2 लाहौर में मौजूद हूँ। मेरे बैक साइड पे जो आप खूबसूरत मॉडर्न एलिवेशन देख रहे हैं, 2 कनाल कैटेगरी का ये घर है जो कि ऑनर बिल्ड हाउस है। अक्सर आप लोगों की ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमें घर ब्रांड न्यू मॉडर्न चाहिए, वो भी ऑनर बिल्ड हो, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। 2 कनाल कैटेगरी का ये घर है। टोटल इस घर में 6 बेडरूम्स की अकामोडेशंस हैं। काफ़ी सारी इस घर की खसूसियात हैं। फुली फर्निश्ड आपको ये घर मिल जाता है। टोटल इस घर का जो कवर्ड एरिया है वो 10,800 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है। हाई क्वालिटी का आपको यहाँ पे फर्नीचर इंस्टॉल मिल जाता है जो कि इम्पोर्टेड फैब्रिक के साथ है। और इसी तरीके से लोकेशन के हवाले से आपको बताते चलें, DHA फ़ेज़ 2 लाहौर के काफ़ी अच्छी और प्राइम लोकेशन के ऊपर ये घर लोकेटेड है। इस घर की जो डिमांड है वो 34 करोड़ 50 लाख है। 34 करोड़ 50 लाख इस घर की डिमांड है। प्राइस नेगोशिएबल है। अगर आप इस घर में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी ज़िंदगी में अपने ज़ाती घरों से नवाजे। कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखिएगा। ना जाने आप में से कब किसकी दुआ कबूल हो जाए। प्लॉट के जो डायमेंशंस हैं वो 75 फीट बाई 120 फीट है। 75 फीट इसका फ्रंट है और इसी तरीके से 120 फीट इस प्लॉट की लंबाई है। 2 कनाल का एक स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। बाहर ये आउटर कोर्ट यार्ड है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये कार की स्पेस है और इसी तरीके से ऑटोमेटेड ये गेट है। गैरेज की स्पेस है जिसमें तकरीबन आप 5 से 6 बड़ी गाड़ियाँ बासानी पार कर सकते हैं। फ्रंट के ऊपर अगर आप देखते हैं तो टोटली इम्पोर्टेड टाइल्स हैं और इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये आपके पास इनर कोर्ट यार्ड की स्पेस है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, चाय कॉफ़ी यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास ग्रेनाइट के काफ़ी बड़े स्टेप्स हैं और इसी तरीके से फुल हाइटेड खूबसूरत एंट्रेंस डोर है। मज़ीद आगे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास बाहर सिटिंग स्पेस भी आपको मिल जाती हैं। इस साइड पे आपको लाउंज एरिया मिलता है। अगर आप बाहर ओपन में सिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। अंदर टीवी लॉन्ज में आप सिटिंग करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। वीडियो में आखिर तक साथ रहिएगा। इस तरह के खूबसूरत घर कभी कभार देखने को आते हैं, इसलिए वीडियो कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। इस घर में बाकायदा आपको सर्वेंट क्वार्टर्स भी मिलते हैं। 6 बेडरूम्स की अकामोडेशंस मिलती हैं। 3 इस घर में किचन्स हैं, 2 इसमें लाउंज हैं, ड्राइंग और डाइनिंग है। बाकायदा आपको इस घर में ऑफिस भी डिज़ाइन करदा मिल जाता है। मेरे साथ आइएगा, आपको लेके जाते हैं घर के अंदर से भी आपको फुल डिटेल से घर विज़िट कराते हैं। घर में एंटर होते हैं तो सबसे पहले इसकी खूबसूरत डबल हाइटेड लॉबी आ जाती है। अच्छा जी, हम घर में एंटर हो चुके हैं। सबसे पहले आपको ओवरव्यू देते हैं, फिर आपको डिटेल्स की तरफ लेके जाते हैं। अंदर वाली साइड से आप ये खूबसूरत डोर डिज़ाइन देख सकते हैं। पूरे घर में आपको सॉलिड और इम्पोर्टेड वुड का काम मिल जाता है। ओवरव्यू की तरफ आपको लेके जाते हैं। जब आप घर में एंटर होते हैं तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे ये पाउडर रूम आता है, उसके साथ ही ये ऑफिस की स्पेस है और बिल्कुल उसके साथ ही यहाँ पे ड्राइंग और डाइनिंग है। जब आप घर में एंटर होते हैं तो राइट साइड पे आपका ये लिविंग एरिया आ जाता है और इसी तरीके से थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पे ये डबल हाइटेड खूबसूरत लॉबी आ जाती हैं। और मज़ीद आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको ये बेहतरीन डाइनिंग एरिया मिलता है। ड्राइंग रूम की भी एक्सेस लॉबी के अंदर है और उसी तरीके से डाइनिंग की एक्सेस लॉबी के अंदर भी है और किचन के साथ भी डाइनिंग एरिया कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आपका ये किचन एरिया है। बाहर आपको बेहतरीन सिटिंग एरिया मिलता है। ऊपर जाने के लिए ये खूबसूरत स्टेयरकेस है और इसी तरीके से यहाँ पे आपको एक बेड मिलता है और बिल्कुल उसके साथ ही आपको दूसरा मास्टर बेड मिल जाता है। अब आपको डिटेल्स की तरफ लेके जाते हैं। सबसे पहले अगर आप वॉल्स पे देखते हैं तो पूरे घर में ओरिजिनल इटालियन नोवा पेंट है और फ्लोरिंग में अगर आप देखते हैं तो ये इम्पोर्टेड टाइल्स हैं जिसकी डायमेंशंस 4 फीट बाय 9 फीट है। मज़ीद आगे आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पाउडर रूम दिखा देते हैं। ये जी पाउडर रूम है जिसमें मुकम्मल वॉल्स के ऊपर बेहतरीन टाइल्स हैं और क्वालिटी पे आपको पूरे घर में किसी हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं मिलता। ये ऑफिस है। ऑफिस का जो कनेक्शन है वो बाहर साइड गली के साथ भी है। अब यहाँ पे मीटिंग करते हैं, आपके गेस्ट आते हैं तो डायरेक्टली साइड गली से भी आ सकते हैं। ये जी आपका वही ड्राइंग और डाइनिंग एरिया है, लेकिन उससे पहले आपको लॉबी थोड़ी डिटेल से दिखा देते हैं।
लॉबी में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले ऊपर ये खूबसूरत हैंगिंग शैंडलियर है जो कि कस्टमाइज है इस घर के लिए। दरमियान में अगर आप देखते हैं तो ये खूबसूरत यहाँ पे कंसोल है और इसी तरीके से यहाँ पे ये 2 सोफ़ा चेयर्स हैं, ग्लास लगाया गया है। आप बाहर से आते हैं, यहाँ पे आप रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप ड्राइंग डाइनिंग में जाते हैं या लाउंज या फिर अपने बेड में चले जाते हैं। इस साइड पे देखते हैं तो आपको 2 बेडरूम्स मिलते हैं और इसी तरीके से यहाँ पे ये खूबसूरत कंसोल है जो कि मुकम्मल तौर पे ये ब्रास के अंदर है। आपका एक बेड है और इसी तरीके से उसके साथ ही ये दूसरा बेड है। यहाँ पे लॉबी को ठंडा रखने के लिए यहाँ पे ये एयर कंडीशन इंस्टॉल्ड है। पूरे घर में 18 kVA का सोलर भी बाकायदा आपको इंस्टॉल मिल जाता है। शुरू करते हैं टीवी लॉन्च से। ये जी आपका लॉन्च एरिया है जिसमें ये खूबसूरत सोफ़ा सीटिंग है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये 2 सोफ़ा चेयर्स हैं, दरमियान में ये कॉफ़ी टेबल्स हैं। फ्लोरिंग में देखते हैं तो वही इम्पोर्टेड टाइल्स हैं जो कि 4 फीट बाई 9 फीट की है। यहाँ पे ये खूबसूरत मीडिया वॉल है जिसमें बड़े साइज़ में LCD इंस्टॉल्ड है, मीडिया कंसोल है। बैक साइड पर अगर आप देखते हैं तो ब्लू कलर में आपको वही ओरिजिनल इटालियन नोवा पेंट का काम मिल जाता है। इस साइड पे देखते हैं तो ये भी खूबसूरत फीचर वॉल है और इसी तरीके से मेरे अपोजिट साइड पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे फुल हाइटेड ये खूबसूरत विंडो है जहाँ पे ये कर्टन्स इंस्टॉल्ड हैं। यहाँ से आप बाहर लॉन का भी बड़ा अच्छा व्यू कर सकते हैं। आपको लेके जाते हैं मज़ीद आगे ड्राइंग और डाइनिंग की तरफ। इस साइड पे आते हैं तो ये आपका ड्राइंग और डाइनिंग एरिया आ जाता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको ये ऑफिस भी दिखा देते हैं। ये जी ऑफिस एरिया है, इसका कनेक्शन बाहर साइड गली के साथ है। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, मीटिंग वगैरह करना चाहें तो आप मीटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं तो ये जी आपका ड्राइंग और डाइनिंग एरिया है। फ्लोरिंग में वुडन की फ्लोरिंग है, बड़ी खूबसूरत यहाँ पे ये सीटिंग है और इसी तरीके से दरमियान में ये फायर प्लेस की पार्टीशन है। दूसरी साइड पे आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जी 5 सीटर सोफ़ा है और इसी तरीके से यहाँ पे ये 3 सीटर है और बिल्कुल उसके सामने यहाँ पे भी ये 3 सीटर सोफ़ा है। यहाँ पे ये कॉफ़ी टेबल्स हैं, ऊपर ये खूबसूरत शैंडलियर है और इस साइड पे विंडो है। बाहर साइड गली का आप यहाँ से बड़ा अच्छा व्यू कर सकते हैं। इस साइड से भी आप लॉबी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और इसी तरीके से वॉल्स के ऊपर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे वही ओरिजिनल इटालियन नोवा पेंट है। बड़ा खूबसूरत यहाँ पे कंसोल है, 2 सोफ़ा चेयर्स हैं। यहाँ पे आते हैं तो ये जी आपका डाइनिंग एरिया है जहाँ पे 8 से 10 लोग बासानी बैठ सकते हैं, खाना तनावुल कर सकते हैं। जैसा कि आपको शुरू में बताया कि ये ऑनर बिल्ड हाउस है, इसलिए क्वालिटी पे किसी हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। ये खूबसूरत शैंडलियर है, इस साइड पे ये खूबसूरत बुफे कंसोल है। वॉल्स के ऊपर 3D में आपको इम्पोर्टेड वॉलपेपर का काम मिल जाता है। यहाँ पे आते हैं तो ये आपका किचन कनेक्ट हो जाता है डाइनिंग और ड्राइंग रूम के साथ, लेकिन हम आपको लेके जाते हैं फिर से लॉबी में ताकि फ्लोरिंग की आपको बासानी समझ आ सके। प्लॉट की डायमेंशंस 75 फीट बाई 120 फीट है, इसलिए इस घर की जो प्लानिंग है वो बज़ात ख़ुद मुझे बहुत पसंद आई है, बड़ी मुझे अच्छी लगी है। यहाँ पे आपका ये स्टेयर केस है जिसमें सेंसर लाइट्स हैं। जो आप ऊपर जाते हैं तो ये लाइट्स आपको वेलकम करती हैं, ऑन होना शुरू हो जाती हैं। आपको किचन दिखा देते हैं, फिर आपको बेडरूम्स की तरफ लेके जाते हैं। ये जी किचन है, आपका सेपरेट किचन है, लेकिन फीलिंग आपको एक ओपन किचन की आती है। हर चीज़ को बड़े तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज़ किया गया है। बड़ा खूबसूरत आपका ये काउंटर है और इस साइड पे ये अप्लाइंसेस हैं जिसमें डबल डोर फ्रिज है, माइक्रोवेव ओवन है, काफ़ी सारी आपको एक्सेसरीज़ मिलती हैं। इस साइड पे देखते हैं तो किचन के साथ आपको सर्विस किचन भी बड़ा ज़बरदस्त उस मास्टर मिल जाता है। बड़े साइज़ में इस किचन को भी डिज़ाइन किया गया है। अमूमन आपको जो सर्विस किचन मिलता है वो इतना बड़ा देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त इस किचन को डिज़ाइन किया गया है। किचन का जो कनेक्शन है वो साइड गली के साथ है। आपके मुलाजमिन यहाँ से बासानी आ जा सकते हैं। स्लाइडिंग में यहाँ पे ये वार्डरोब्स हैं, आप सामान वगैरह अपना रख सकते हैं। यहाँ पे आते हैं तो एक दूसरा ये डाइनिंग एरिया है। एक ब्रेकफास्ट के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं और फैमिली के लिए अगर आप मुख्तस करना चाहते हैं, आपका डाइनिंग एरिया सेपरेट हो और मेहमानों के लिए, गेस्ट के लिए बिल्कुल सेपरेट हो, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बाहर आपके पास ओपन में सिटिंग एरिया है, आप बाहर आउटडोर फर्नीचर लगा के अपनी सिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। फ्लोरिंग में देखते हैं तो बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे टाइल्स का काम किया गया है। अब आपको लेके जाते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ।
ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेड हैं, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आपको 4 बेडरूम्स की अकोमोडेशंस मिलती हैं। ये बड़ा खूबसूरत ब्रास में आपको कंसोल मिल जाता है और इसी तरीके से ये जी आपका मास्टर बेड है। बड़ा खूबसूरत आपको ये बेडरूम डिज़ाइन करदा मिलता है और काफ़ी बड़े साइज़ में इस बेडरूम को डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेड है। फ्लोरिंग में नीचे वुडन की फ्लोरिंग है और ये जी खूबसूरत कंसोल है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये जी डेडिकेटेड सिटिंग स्पेस है। बाहर इस रूम के साथ आपको बेहतरीन सिटिंग एरिया मिल जाता है। लॉन का बड़ा अच्छा व्यू कर सकते हैं। बैक साइड पे देखते हैं तो खूबसूरत फीचर वॉल है और यहाँ पे भी ये कंसोल है। इधर देखते हैं तो ये जी आपका वॉकिंग क्लोजेट एरिया है। सामान वगैरह आप बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे सेपरेट रख सकते हैं। इस साइड पे भी आप सामान स्टोर कर सकते हैं। मज़ीद आगे आते हैं। अमूमन आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि वॉशरूम और क्लोजेट एरिया आपका सेपरेट होना चाहिए, तो यहाँ से आगे आपका वॉशरूम बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं तो ये जो आपका बेसन एरिया है, वॉल हैंगिंग कंसील्ड कमोड है, शावर केबिन है और इस साइड पे देखते हैं तो ये चीज़ जकूज़ी है और ख़ूबसूरत इम्पोर्टेड टाइल्स का काम है। मज़ीद आपको लेके जाते हैं ग्राउंड फ्लोर के दूसरे बेडरूम की तरफ। ये जी आपका वही लॉबी एरिया है और इसी तरीके से ये जी ग्राउंड फ्लोर का दूसरा बेड है, जिसमें वॉल्स के ऊपर आप देख सकते हैं वही ओरिजिनल इटालियन नोवा पेंट है। खूबसूरत बेड डिज़ाइन है। बैक साइड पे खूबसूरत बेड वॉल है। यहाँ भी ये 2 सोफ़ा चेयर्स हैं और इसी तरीके से ये ड्रेसिंग के लिए स्पेस है और ये मीडिया कंसोल है। फ्लोरिंग में वुडन की फ्लोरिंग है और ये जी आपका वॉकिंग क्लोजेट एरिया है और बिल्कुल उसके साथ ही यहाँ पे आते हैं तो ये जी आपका वॉशरूम एरिया है, जिसमें ये बेसन है और इसी तरीके से सेपरेट शावर केबिन है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये वॉल हैंगिंग कंसील कमोड है। वॉशरूम्स में भी मुकम्मल वॉल्स के ऊपर बेहतरीन टाइल्स का काम है। ग्राउंड फ्लोर आप फुल डिटेल से विज़िट कर चुके हैं। अब आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर फुल डिटेल से विज़िट करवाते हैं। 34 करोड़ 50 लाख इस घर की डिमांड है। प्राइस निगोशिएबल है। अगर आप इस घर में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आके इस घर को आप फुल डिटेल से विज़िट भी कर सकते हैं। ये जी खूबसूरत स्टेयर केस है, जिसमें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं वही खूबसूरत सेंसर लाइट्स हैं। बेहतरीन ग्रेनाइट का काम किया गया है। वॉल्स के ऊपर वही नोवा पेंट है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आपको 4 बेडरूम्स की अकोमोडेशंस मिलती हैं और बेहतरीन आपको टेरेस एरिया मिलता है। बल्कि हर बेडरूम के साथ आपको डेडिकेटेड बाहर ओपन स्पेस एरिया मिल जाता है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपका ये स्टोर एरिया है और बिल्कुल उसके साथ ही यहाँ पे ये एक बेड है, बाहर फैमिली टेरेस है और इसी तरीके से दरमियान में अगर आप देखते हैं तो ये बड़ी खूबसूरत डबल हाइटेड लॉबी है। फ्रंट पे मास्टर बेड है, बिल्कुल सामने आपका लाउंज एरिया है और इसी तरीके से एक बेड है और बिल्कुल उसके साथ ही आपका चौथा बेड है। टोटल ऊपर 4 बेड हैं। ये जी आपका मास्टर बेड है। अच्छा, आपको साइज़ के हवाले से बताते चलें, इस बेडरूम और वॉशरूम का जो साइज़ है वो तकरीबन 2.25 मरले पर मुश्तमिल है। ये जी आपका खूबसूरत बेड है। नीचे फ्लोरिंग में अगर आप देखते हैं तो टाइल्स हैं वुडन कलर में और इसी तरीके से खूबसूरत बेड डिज़ाइन है। बैक साइड पे खूबसूरत बेड वॉल है, जिसमें आप देख सकते हैं 3D में वॉलपेपर का काम किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये सिटिंग स्पेस है। इस बेडरूम के साथ भी फ्रंट पे आपको बेहतरीन बड़ा टेरेस मिल जाता है। सोफ़ा चेयर है और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जी मीडिया कंसोल है, खूबसूरत ये मीडिया वॉल है। इस साइड पे आते हैं तो ये जी आपका वॉकिंग क्लोजेट एरिया है और वॉशरूम एरिया। ये जी आपका क्लोजेट एरिया है जो कि बिल्कुल सेपरेट है। काफ़ी सारा यहाँ पे आप अपना सामान स्टोर कर सकते हैं और इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जी वॉल्स पे वही ओरिजिनल इटालियन नोवा पेंट है और ये आपका वॉशरूम एरिया है। वॉशरूम में ये जकूज़ी है। इस साइड पे आते हैं तो ये जी आपको बेहतरीन बेसन एरिया मिल जाता है और यहाँ पे आते हैं तो ये जी आपका वॉल हैंगिंग कंसील कमोड एरिया है और सेपरेट आपको ये शावर एरिया मिल जाता है। 34 करोड़ 50 लाख घर की डिमांड है। प्राइस निगोशिएबल है। बार बार आपको डिमांड इसलिए बता रहे हैं कि अक्सर फिर आप नीचे कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि घर की डिमांड और प्राइस क्या है। तो इस घर की जो प्राइस है वो 34 करोड़ 50 लाख है। DHA फेज़ 2 लाहौर की काफ़ी अच्छी और प्राइम लोकेशन के ऊपर ये घर लोकेटेड है। यहाँ पे आपको इस घर का दूसरा बेड दिखा देते हैं। ये जी इस घर का दूसरा बेड है।
ऊपर फर्स्ट फ्लोर का। टोटल इस घर में 6 बेड हैं। खूबसूरत इसमें बेड डिज़ाइन है, बैक साइड पे बेड वॉल है, इस साइड पे इसके साथ डेडिकेटेड टेरेस है जो कि इस बेडरूम के लिए स्पेशल है। यहाँ पे ये मीडिया कंसोल है, 2 सोफ़ा चेयर्स हैं और इसी तरीके से यहाँ पे आते हैं तो ये जी आपका क्लोजेट एरिया है और बिल्कुल उसके साथ ही यहाँ पे ये वॉशरूम एरिया है, वॉशरूम में ये बेसिन एरिया है और इसी तरीके से ये सेपरेट शावर केबिन है। यहाँ पे ये वॉल हैंगिंग कंसील कमोड है और मज़ीद आपको लेके जाते हैं दूसरे बेडरूम्स की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये फ्लोरिंग में वही वुडन की फ्लोरिंग है और इसी तरीके से यहाँ पे भी ये खूबसूरत कंसोल है और वॉल्स के ऊपर वही ओरिजिनल इटालियन नोवा पेंट है। ये जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर का दूसरा मास्टर बेड है, एक आप चाइल्ड बेड देख चुके हैं, एक बिल्कुल सामने बड़ा मास्टर बेड देख चुके हैं, ये भी ऊपर फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेड बन जाता है। इसमें भी वॉल्स पे वही नोवा पेंट है, फ्रंट पे इसके साथ डेडिकेटेड टेरेस है, सोफ़ा चेयर्स हैं, फ्लोरिंग में वुडन की फ्लोरिंग है और ख़ूबसूरत यहाँ पे शैंडलियर है। यहाँ पे देखते हैं तो ये जी आपके पास खूबसूरत बेड डिज़ाइन है और इस साइड पे आते हैं तो ये जी आपका उसी तरीके से सेपरेट वार्डरोब एरिया है जहाँ पे आप अपना सामान वगैरह स्टोर कर सकते हैं और ये आपका वॉशरूम एरिया है जिसमें ये बेसन है और इस साइड पे ये जकूज़ी है और इसी तरीके से ये कंसील कमोड है और ये सेपरेट आपका शावर केबिन है। मुकम्मल वॉल्स के ऊपर बेहतरीन इंपोर्टेड टाइल्स हैं। 34 करोड़ 50 लाख इस घर की डिमांड है। आप इस बेडरूम से निकलते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त आप ये व्यू कर सकते हैं डबल हाइटेड लॉबी का और ये जी आपका लाउंज एरिया है ऊपर फर्स्ट फ्लोर के लिए। काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे भी ये लाउंज एरिया मिल जाता है जहाँ पे आप फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, सिटिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके साथ भी फ्रंट पे बैल्कनी है, वॉल्स के ऊपर 3D वॉलपेपर का काम है और इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जी खूबसूरत नोवा पेंट है। ये जी आपका किचन है ऊपर फर्स्ट फ्लोर के लिए, काफ़ी बड़े साइज़ में यहाँ पे भी किचन को डिज़ाइन किया गया है और ब्रेकफास्ट के लिए ये टेबल है, यहाँ पे सोफ़ा चेयर्स हैं। एक बेड रह गया है ऊपर फर्स्ट फ्लोर का, वो भी आप मेरे साथ हैं, आपको दिखा देते हैं। टोटल जैसा कि आपको बताया कि इस घर में आपको 6 बेडरूम्स मिलते हैं, 2 नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आप देख चुके हैं और इसी तरीके से 4 बेडरूम्स आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे देख चुके हैं। ये जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर का आखिरी बेड है, इसके साथ भी ये टेरेस है और ये बड़ा खूबसूरत बेड है और इसी तरीके से इसमें ये बैक साइड पे खूबसूरत बेड वॉल देख सकते हैं और इस साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये जो वॉल्स के ऊपर वही ओरिजिनल इटालियन नोवा पेंट है, फ्लोरिंग में वुडन की फ्लोरिंग है, 2 सोफ़ा चेयर्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये मीडिया कंसोल है और ये जी इसके लिए वॉशरूम है, वॉशरूम में बेसिन एरिया है, क्लोजेट एरिया है, कंसील कमोड है और इसी तरीके से सेपरेट यहाँ पे ये शावर केबिन है। 34 करोड़ 50 लाख इस घर की डिमांड है, प्राइस नेगोशिएबल है। अगर आप इस घर में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आके इस घर को विज़िट कर सकते हैं। DHA फेज़ 6 डिफेंस राय में हमारा ऑफिस है, 12 नंबर प्लाजा में 3rd फ्लोर पे। आप आइएगा, अपॉइंटमेंट कीजिएगा, इस घर को डिटेल के साथ विज़िट कीजिएगा। फेज़ 6 फेज़ 5 में भी अगर आपके लिए घरों की रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप ज़रूर हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़िंदगी में ज़ाती घरों से नवाजे। अल्लाह हाफ़िज़।